अब मैं बड़े अदब के साथ जिसका हम लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो है मुल्क में और मुल्क में बहुत मारूफ है, जिनको देखने के लोग लाखों रुपये खर्च करके जाते हैं। हम लोग की सादत है, खुश नसीबी है कि हमारे बीच में मौजूद है। यकीन जानिए मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था और मुझे अल्लाह के साथ भी भरोसा था कि वो इंशाल्लाह जरूर आएंगे। तो अपने बहुत ही बड़े अदब एहतराम के साथ आदरणीय स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज से गुजारिश करता हूँ कि आए हम सबको अपनी कीमती कलिमात से नवाजें। कैसे टेबल लगे कौन है सर? काबिल एहतराम मेरे दिल के करीब इस पत्र को चमन सा बनाए रखने के लिए अपने दिल से लाइट बंद कीजिए, अपनी जान से इस वतन को प्यार करने वाले मेरे बहुत अजीज और सम्मानित काबिल एहतराम हजरत मौलाना महबूब मदनी साहब, इसमें है काबिल एहतराम तीसरा है मौलाना कासिम साहब, काबिल एहतराम मौलाना नाज़िम साहब और हमारे दिल्ली से आए हुए मौलाना फखरुद्दीन हकीमुद्दीन साहब और आपकी यहाँ की जनता के प्रिय हमारे निहाल अहमद साहब, मंच पर उपस्थित सभी साहिबान, मैं सबके नाम से परिचित नहीं और मेरे सामने बैठे मेरे सभी भाई और मुझे पता लगा मेरी काफी बहनें भी पीछे हैं, मीडिया के बंधुगण, प्रशासन से आए सभी अधिकारीगण, दूर तो बहुत था, देरी भी बहुत लगी, लेकिन मुझे आकर बहुत खुशी हुई। निकलना है नीचे वाला मन है और एक अफसोस भी हुआ कि आपको 3 बजे से नेचुरली होता है, जब पता है कि 4 बजे तक पहुंच जाएंगे तो सब लोग जुटे हुए होने चाहिए। सब लोग जुट भी गए, लेकिन हम सब को आने में देरी हुई। देरी इसलिए कि तो जाम था, लेकिन उस जाम में बैठे हुए भी मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं, भले हम जाम में फंसे हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो मोहब्बत के जाम को पीने के लिए इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, चाहे भले ही देरी कितनी भी क्यों ना हो, जरूर जाएंगे। और मैंने मौलाना साहब को भी कहा, बात निहाल की मोहब्बत की है, प्यार की है, और उन्होंने भी कहा कि साहब आप नहीं आएंगे तो मुझे तो ऐसा लगेगा जैसे खुदकशी कर ली, खुदकशी करने जैसा होगा। सुबह 5 बजे से निकले हुए लंबा सफर, लेकिन वो इसलिए भी जरूरी है, बहुत लंबा सफर है जिसे हमें तय करना है। तय करना है हम सबको मिलकर। सबसे पहले तो मैं उसकी क्षमा मांगता हूं कि मेरी वजह से, हम दोनों की वजह से आप लोगों को बहुत देर तक यहाँ बैठना पड़ा, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और साथ ही साथ आपको याद दिलाना चाहूंगा, देरी तो बहुत हुई, लेकिन इस देरी को और इस दूरी को अब समाप्त करना है। एक ऐसा पुल बनाना है, और बिहार की जनता ने
इस देश को नई क्रांतियां दी हैं, इस देश को नई दिशा दी है। आज बिहार में यदि बहार लानी है तो कहीं बाहर से नहीं आएगी, वो बिहार से ही आएगी, बिहार वालों से ही आएगी। बिहार वाले बाहर जाकर कई बार अपने जीवन को बाहर लाने की कोशिश करते हैं, पर मैं चाहता हूं हमारे काबिल एहतराम मौलाना महमूद मदनी साहब ने कहा है, यदि कोई एक चीज पकड़नी है तो आज कहना चाहूंगा तालीम, तालीम, बस तालीम। बहुत हो गया पंचर लगा लिए, अब पंचर लगाना नहीं सिखाना है अपने बच्चों को, बल्कि हमें पायलट बनाना है, वो भी हवाई जहाज उड़ा सके। और ऐसा हो सकता है। मुझे याद है कुछ साल पहले नागपुर का एक जवान श्रीकांत, वो ऑटो चलाता था, 3 पहिए की गाड़ी, सोचता था जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी इन 3 पहियों में, लेकिन उसके मन में ख्वाब थे। वो सोचता था जो दूसरे बन सकते तो क्या मैं नहीं बन सकता हूं। हिम्मत न हारी। एक दिन का किस्सा है, वो अपने उस 3 पहिए वाले ऑटो को लेकर नागपुर में के एयरपोर्ट पर एक पार्सल छोड़ने के लिए गया। वहां पर उसने लोगों को खड़े देखा, बड़ी सुंदर वर्दी में पहने हुए। उसने कहा ये कौन है? उसने कहा, किसी ने कहा ये पायलट है। बोले पायलट कैसे बनते हैं? तो जब उसको बताया गया कि पायलट कैसे बनते हैं तो उसको लगा ओ मैं तो पायलट नहीं बन पाऊंगा, इतना सारा खर्चा, इतनी मेहनत, मैं कहां से लाऊंगा इतना पैसा। लेकिन किसी ने उसको बताया कि 12 साल नहीं 12वीं क्लास पास करने के बाद यदि कोई सरकार में एक ऐसी योजना है, उस योजना में अगर एप्लीकेशन दे तो नंबर आ जाए तो आपको सहयोग मिल सकता है। उसने हिम्मत न हारी, पढ़ाई की किताबें इकट्ठी की, एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र अर्जी लगा दी सरकार में और उसका नंबर आ गया। पढ़ाई की उसने, और आपको विश्वास नहीं होगा, आज वही ऑटो चलाने वाला इंडिगो एयरलाइन का पायलट बना हुआ है और उसने पक्का किया। अब मैं तो पायलट बना, लेकिन मेरे जो भाई पंचर लगाते हैं मैं उनको भी पायलट बनाऊं। अब उस ओर चल पड़ा है। मैं चाहता हूं आप बहुत मजबूत कौम हैं, हम लोग कमजोर कौम नहीं है। मैं तो हिंदू और मुसलमान की तरह नहीं देखता हूं लोगों की शक्लों को, मैं तो एक इंसान की तरह लोगों की शक्लों को देखता हूं। क्योंकि ये पहला सबक है किताबे खुदा का कि मखलूक सारी है कुनबा खुदा का। जब एक ही कुनबा है, एक ही परिवार है, उपनिषद में भी कहा है ईशावास्य विदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, सारा संसार उसी की कायनात है, उसी की कायनात है, उसी का कुनबा है। हम सब एक हैं, वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, एक परिवार है। संसार ने हमको बाजार बना दिया, इनके पास जनता है, इनके पास संख्या है, तो लोगों ने हमको बाजार बनाना शुरू किया। लेकिन हम बाजार नहीं हैं। हमारे उन पुरखों ने कहा है, पूर्वजों ने कहा है, ऋषियों ने कहा है, आप बाजार नहीं बल्कि एक परिवार हैं, एक परिवार है हम सब लोग। जब हम परिवार बन जाते हैं, मैं तो देखता हूं, जब मैं सुन रहा था हमारे आदरणीय मौलाना साहब को, वो एक शख्स नहीं है, वो एक ऐसी शख्सियत है। वो कह रहे थे अब बांटने वालों का काम नहीं होगा। मैं तो कहता हूं ना तो बांटने वालों का काम चलेगा, ना बटोरने वालों का काम चलेगा। यदि कुछ अब होगा, बल्कि इस देश के लिए, इस वतन के लिए खुद को बिकने की तैयारी में, खुद को
लोग तो वतन को बेचने की तैयारी में हैं। मैं तो समझता हूं समय आया है वतन को नहीं बल्कि खुद को बेचने के लिए हमें तैयार होना है, ताकि ये वतन बच न सके। इस वतन में ये अमन का चमन सदैव खिलता रहे, खुलता रहे। ये वतन के गुलशन की तरह है। गुलशन में अलग अलग तरह के फूल होते हैं, लेकिन सब अपने आप में खूबसूरत होते हैं। अपनी अपनी खुशबू है, अपनी अपनी खूबसूरती है। बैठो। और एक एक फूल की कितनी पंखुड़ियां होती हैं, लेकिन यदि वो पंखुड़ियां बिखर जाती हैं, वो फूल बिखर जाता है। फूल बिखरते हैं तो गुलशन बिखर जाता है। इसलिए हमें हमारे समाज को, जो गुलशन रूपी समाज है, ये फूल रूपी समाज है, उसकी खुशबू को तो बिखरने देना है, महकने देना है, लेकिन अपने गुलशन को, अपने समाज रूपी उस गुलशन को ना तो बिखरने देना है, ना बहकने देना है। ना तो हमारा समाज अब बहकेगा, अब बहकने के लिए नहीं, बल्कि आज की ये मजलिस बहकने के लिए नहीं बल्कि महकने के लिए है। बिखरने के लिए नहीं बल्कि कुछ नया करने के लिए है, निखरने के लिए है। मैं तो कहता हूं, आज जब मैं आपको सुन रहा था मुझे लगा कि एक शेर, क्योंकि शेर हम लोग को कई बार शेर बनाते हैं, कभी हम कमजोर हो जाते हैं, एक प्यारे से शेर हमको शेर बना देते हैं, खड़ा कर देते हैं। वापिस उसी ताकत के साथ कह दो अंधेरों से, कह दो अंधेरों से वो कहीं घर और बना ले। बात अंधेरे की कर रहे थे ना, ये नफरत का अंधेरा, ये गुर्बत का अंधेरा, ये जातिवाद का अंधेरा, ये नक्सलवाद का अंधेरा बहुत हो गया। जो खोया उसका गम नहीं, लेकिन जो बचा है वो किसी से कम नहीं। बहुत है इस देश के पास, किसी से कम नहीं। वो कह रहे थे ये सियासी इजलास नहीं है, सियासी जलसा नहीं है, बल्कि ये सियासत के लिए नहीं, बल्कि जो हमारी विरासत है उसको सहेजने के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए, उसको एक करने के लिए, पूरे देश को नहीं पूरे विश्व को एक दृश्य देने के लिए, एक संदेश देने के लिए ये आज हम सब लोग यहाँ पर हैं। ये कोई सियासी मामला नहीं है, ये तो विरासत को सहेजने की बात है। इसलिए कह दो अंधेरों को कहीं वो घर और बना ले। साहब, मेरे मुल्क में तो रोशनी का सैलाब आने वाला है, रोशनी का सैलाब। हमने सैलाबों को देखा, और यहां तो बहुत बड़े सैलाबों को बिहार में कई बार देखना पड़ता है। ये क्या शेर है ना, बड़ा बड़ा प्यारा सा शेर है। ये बात मुश्किल है कि दिल मुश्किल से मिलते हैं। क्या है उसकी पहली लाइन? क्या है? मोहब्बत, मोहब्बत रंग लाती है, मोहब्बत रंग लाती है कि जब दिल दिल से मिलते हैं, मगर ये बात मुश्किल है कि दिल मुश्किल से मिलते हैं। आज जो दिल मुश्किल से मिलते हैं, उन दिलों को, सारी मुश्किलात को दूर करते हुए, सारी मुश्किलों को दूर करते हुए मौलाना साहब ने 98 साल से 98 साल हो गए हैं, लगभग 100वां साल मना रहे। आज जमायत उलेमा हिंद का आज बर्थडे है, जन्म दिवस है। आज के दिन पैदा हुई थी 19 नवंबर को, यही था ना? क्यों 19 नवंबर को आज के दिन जन्म लिया था एक संदेश ने, एक संदेश ने जन्म लिया था कि हम एक रहेंगे, हमें आजादी के बदले एकता मंजूर है। ये जो संदेश है ये बहुत बड़ा संदेश है, और आज इसी संदेश को लेकर हम दोनों यहां पर आए हैं। सबके साथ मिलकर, मैं चाहूंगा मेरे साथ सब हाथ खड़ा करेंगे। मैं तो कहूंगा मैं तो हमेशा पसंद करता हूं, अगर खड़े हो सके बहुत देर से बैठे हैं आप लोग, बहुत देर से बैठे हैं आप लोग। शाबाश, खड़े हो कि हम
मरेंगे वतन के लिए। मैंने तो सुना था, गाना था, हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से। मैं गा के सुना सकता था, गाऊंगा नहीं, लेकिन हम तुम चोरी से नहीं, बंधे एक डोरी से, बल्कि जो लोरियां सुनाई थी हमारे पुरखों ने कि हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, ये जो लोरियां सुनाई थी, उस लोरी के बल पर हम लोग एक हैं। ये एकता बनी रहे, ये पैगाम एकता का बना रहे, बस इसके लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 कौमी एकता जिंदाबाद, 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 जोरदार महमूद मदनी साहब जिंदाबाद, श्री स्वामी चिदानंद जी जिंदाबाद। देखो भाई, बैठ जाओ, शाबाश, बहुत बढ़िया। बातें बहुत सारी हैं मेरे मन में, बहुत सारी बातें मेरे मन में हैं, लेकिन मैं चाहता हूं मोहम्मद साहब का एक बात, इकरक, इकरक और इकरक पढ़िए, इकरा, इकरा और इकरा, पढ़ो, पढ़ो और आगे बढ़ो। बहुत जरूरी है, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी बेटियों को पढ़ाओ, और साथ साथ अल्लाह को यदि कोई चीज पसंद है वो है सफाई, सफाई, सच्चाई और पढ़ाई। ये तीन चीजें बहुत जरूरी है। हम अपने मोहल्लों से शुरू करेंगे तो मोहल्लों से माहौल बनता है और माहौल से मुल्क बनता है। अब हम मुल्क को खड़ा करेंगे अपनी सफाई से, अपनी सच्चाई से, और हम पढ़ाई करके अपने बच्चों को उनकी परवरिश तो करेंगे, लेकिन पढ़ाई का एक तालीम देकर सिखाकर। इसके लिए मैं चाहता हूं, मैं फिर आऊंगा कभी, क्योंकि आज बहुत देर हो चुकी है। मेरे मन में इतनी ढेर सारी बातें हैं आपसे शेयर करने के लिए, लेकिन क्योंकि समय बहुत हो चुका है, जोरदार तालियां एक दूसरे के लिए बजाइए, क्योंकि आप पता नहीं कब से बैठे हुए हैं। अंतिम बात, लास्ट, माना कि जमी को गुलजार न कर सके हम, कुछ कांटे तो कम हुए गुजरे जिधर से हम, कुछ कांटे तो कम हुए गुजरे जिधर से हम। अब हम नफरत के कांटे, जातिवाद के कांटे, नक्सलवाद के कांटों को निकालकर मोहब्बत के पथ पर चल पड़े हैं।